फिर से होगा या वही है? सेम चल रहा है तो आगे का देर तो ब्लैंक दिखाएगा आवाज। चलिए, सभी सुन पा रहे हैं हमें? देवी और सज्जनों, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? असुविधा के लिए खेद है। चलिए, वो माइक अभी ऑन नहीं हुआ था वहाँ से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई नहीं हो पाया था, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? सभी सुन पा रहे हैं हमें? सभी को आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है भाई साहब? ओके, ठीक है भैया, आइए चलते हैं आगे। ए और बी इतना रुपये लगा कर व्यापार शुरू करता है। ए को देख रेख करने के 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। शेष लाभ को 50 देता है। ए बी को बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल है या दो एग्जाम्पल है? ऐसा एक एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल पहले समझा देता हूँ। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। छोटा हो गया क्या? ऑलरेडी फुल था। ठीक है, क्या प्रशांत सुन पा रहे हैं आप हमें? ये देखो, रघु को नहीं जोड़ा क्या ये 12:30 बैच में? मैंने कल ही कहा था जोड़ने के लिए, फिर से एक रिमाइंडर डाल दो। चलिए, सब लोग तैयार हैं? सभी सुन पा रहे हैं ना? एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, प्लीज ध्यान सुनिएगा। ओके ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज कम आ रही है? देखो तो भाई, आवाज कम कैसे आ रही है? आवाज कम है क्या? आवाज कम आ रही है या पूरा आ रही है? आ रही है ना? चलो, ए और बी क्रमशः कहा कि कुछ बोला 20,000 और 30,000। ए और बी क्रमशः 20,000। अच्छा, मेघा को भी ऐड करना है। चलिए प्लीज यहां देखिए फटाफट। तो ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर 20,000 एंड 30,000, 20 एंड 30, 20 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। चलो ठीक है, ओके। देखो भाई, क्लास नंबर 27 जो है ना, कल वाली 2D का शायद बच्चे हो रहेंगे, उस ऐप पर लोड नहीं हुआ है, देख लो जरा। ऐसे लोड हुआ था, मैंने चेक करवाया था, उससे बताया था कि हो गया है। तो 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ करते हैं, साझेदारी के रूप में शुरू करते हैं, ठीक है ना? ओके। ए को देख रेख करने के लिए 500 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है ना? पर मंथ लिखा है, ठीक है ना? पर मंथ मिलता है, काहे को? देख रेख करने के लिए, सुपरविजन के लिए 500 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है ना? ओके। रेस्ट अमाउंट, जो रेस्ट प्रॉफिट हुआ, रेस्ट प्रॉफिट शेष लाभ अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। कितने सम हो गए? अभी शुरू हुआ, टेंशन मत लो अविरल। ओके ठीक है, अभी चेक कर लेता है लवकेश। आइए देखते हैं प्लीज। 5 दिन से कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, लेकिन 12:30 बैच में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज ऐड मी।
पंकज गिरी को जोड़ लीजिएगा जरा, बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, नहीं तो हमको बात करना पड़ेगा फिर। देखिए प्लीज, ए को मिलता है 500 रुपये पर मंथ। उत्तम नगर कब खुलेगा विशाल? जब दिल्ली हम मुखर्जी नगर खुल जाएगा तो उत्तम नगर भी खुल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखिए रेस्ट प्रॉफिट, ए को मिलेगा 500 रुपया पर मंथ फॉर द सुपरविजन। ए को 500 मिला है प्रति महीने, पर महीने देख रेख करने के लिए, सुपरविजन के लिए। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है ना। रेस्ट प्रॉफिट अपने, आवाज कम है अजीत, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शेष लाभ को वो पूंजी के अनुपात में, है ना, अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ए बी को उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर, बी को, ए जो है बी को उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 10% के दर से, 10% पर एनम के दर से प्रीमियम देता है, ब्याज देता है। मेरे बात ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है ना। ओके, सब तैयार हैं? सबको मैंने कहा था ना कि एक मैसेज कर देना, उस नंबर पे मुझे ऐड करना है, जो नंबर है ना ऑफिस का, शायद जो 8800 कुछ ऐसे करके है ना, ऐसे नंबर, तो उस नंबर पे मैसेज है ना, मैसेज कर दोगे तो चेक करके डाल देंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ यहाँ देखिएगा। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, आवाज़ मेरा भी कम जा रहा है, नींद सा आ रहा है, ऐसे कैसे। तो ए जो है 500 रुपये पर मंथ मिलता है, रेस्ट प्रॉफिट दोनों आपस में बांट लेते हैं। ए जो है बी को उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर, ए बी को उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर, हाफ पर 10% पर एनम के हिसाब से प्रीमियम देता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ए गिव द प्रीमियम टू बी द रेट ऑफ 10% पर एनम द हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ए गिव द प्रीमियम टू बी, किसको दे रहा है? ए दे रहा है प्रीमियम बी को। ध्यान रखना, पहले था कि ए और बी दोनों प्रीमियम लेता था, ए और बी दोनों प्रीमियम लेता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है मेरे बात सुनिए पहले, चलिए ठीक है, हम देखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आज का क्लास जो है ना 12:30 वाला यूट्यूब पे चला दिए थे, ठीक है, और कल भी चला देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और उसके बाद ना जुड़ेगा तो फिर मुझे बताना, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखो पहले, ए बी को ए देता है, पहले था कि ए और बी दोनों प्रीमियम, दोनों ब्याज लेते हैं, दोनों ब्याज लेते थे, लेकिन अब जो है ए बी को देता है प्रीमियम, ए बी को ब्याज देता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, जो वीडियो जो है ना, जो पहले से लोड था उसमें शायद नेट ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अब वाला सब में सही है। स्वर आवाज नहीं आ रहा? आवाज तो आ रहा है यार। यहां देखो प्लीज, आज हमारा आवाज नहीं निकल रहा लगता, नहीं। एक काम करो भाई, जरा बोलो तो कुछ काढ़ा बना दे, मुझे हल्का सा नींद जैसा आ रहा है, मतलब शरीर सुस्त जैसा लग रहा है। देखिए ध्यान से, काढ़ा बनाने के लिए ए बी को, ए जो है बी को उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर, ए बी को बी के इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 10% पर एनम, 10% वार्षिक दर से प्रीमियम देता है, ब्याज देता है, ठीक। ओके, 10% के दर से प्रीमियम देता है, ब्याज देता है, ठीक है। यदि कुल लाभ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, इफ टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ दिया रहेगा, इफ टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज गिवन, कुल लाभ दिया रहेगा। स्वर का आंसर आ गया पहले ही। ओके स्वर आटी जी, आप यहां देखिए पहले आराम से। कुल लाभ जो है
कुछ रहेगा। क्या रहेगा भैया? 76,000 रुपये का है। कुल लाभ कितने का है? 76,000, 26,000 का है, 76,000 रुपये का है, ठीक है ना। तो 76,000 रुपये का है, ठीक है ना। तो एक साल बाद कुल लाभ 76, तो ए को कुल कितना प्राप्त होगा और बी को कुल कितना प्राप्त होगा? ए को कुल कितना प्राप्त होगा, बी को कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ए को कितना मिलेगा, बी कितना मिलेगा, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये यहां पर समझना है, ए बी को प्रीमियम देता है, उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% के दर से। ये क्या है, ए बी को प्रीमियम क्यों दे रहा है भाई? एक कैसा बिजनेस है जिसमें ए बी को देता है प्रीमियम, ए बी को ब्याज देता है, कैसे? तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि ए को बी को प्रीमियम देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कैसे भाई, ऐसा कैसे कंडीशन आ सकता है? तो एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए समझिए प्लीज, बात नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, ए जो है एक जमीन खरीदा, प्लॉट परचेस किया, ठीक है। ए क्या करता है, एक व्यक्ति का नाम है ए, मिस्टर ए, उन्होंने क्या किया, जमीन खरीद लिया और जमीन खरीद के जो हम खरीद के मकान बनाना शुरू कर दिया, उस पर फ्लोर बनाना शुरू किया कि हम सभी फ्लोर को बेचेंगे। बिल्डर था, ए बिल्डर था, तो उसने जो है जमीन खरीदा, ठीक है। अभी नया नया शुरू किया था काम, तो उसको कोई प्रॉपर्टी डीलर से बता दिया कि भाई तुम जमीन ले लो और मकान बनाना शुरू करो। मकान जैसे ही बनाना शुरू करोगे ना, हम सारा बुकिंग करवा देंगे और जो बुकिंग का पैसा आएगा उससे मकान बढ़िया बना लेना, दोनों काम हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट का प्रॉफिट। तो हुआ क्या, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। हुआ क्या मेरे भाई, बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ए ने क्या किया, बहकावे में आ गया और फट जितना पैसा था बेचारे के पास, जमीन खरीद लिया। जमीन खरीद के मकान बनाना शुरू कर दिया, ईंट वीट गिरवा दिया, ठीक है। बिल्डर था तो बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। तो जो डीलर लोग थे वो बोला हाँ बेचवा देंगे, बनाओ बनाओ बनाओ, शुरुआत करो। बेचवाते हैं, कस्टमर आ रहा है, देख के जा रहा है, थोड़ा ढांचा तो तैयार करो। तो हुआ क्या कि ढांचा वगैरह तैयार कर दिया मकान का, ठीक है, ईंट जोड़ के ढांचा तैयार हो गया। अब उसके पास पैसे हो गए खत्म, क्योंकि उसका बजट इतना ही था, जमीन का था, मकान का था ही नहीं, तो फिर भी ढांचा तैयार कर दिया। जो बचा हुआ पैसा था वो बेच बाच के लगा दिया बेचारा अपना इसमें, ठीक है ना। अब हुआ क्या, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, सब तैयार है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मकान तो ढांचा तैयार कर दिया, अभी प्लास्टर में कुछ हुआ नहीं है, टाइल्स कुछ नहीं लगा है, अब मतलब फिनिशिंग अभी नहीं हुआ, ठीक है ना। और वो ढांचा तैयार कर दिया और मकान अब बिका नहीं। अब उसके पैसे फंस गए, भाई जितना पैसा था वो सब लगा दिए और कुछ बचल था वो सब कुछ लगा दिए, सब कुछ एसी में लगा दिए। अब मैं क्या करूं, मकान तो बना नहीं, ढांचा तैयार हुआ है, सिर्फ एक भी फ्लोर नहीं बिका। अब क्या करे, उसका पैसा ही फंसा हुआ है। अब पैसा कैसे निकाले अपना, वो जब तक बिकेगा नहीं पैसा फंसा रहेगा। तो ए जो है किसी बिल्डर को पकड़ेगा, बी को दूसरे व्यक्ति को पकड़ेगा। मान लो बी को बोला भाई एक काम करो भाई मिस्टर बी, एक काम कीजिए आप, देखिए हम पूरा जमीन ले लिए हैं और मकान खड़ा कर दिए हैं, आप इसमें पैसे लगाइए, मेरे पास पैसे हो गए खत्म, आप इसमें पैसे कुछ लगाइए और तुरंत माल बिक जाएगा, है ना, तुरंत माल बिक जाएगा, तो फिर अपना पैसा ले लीजिएगा। बी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला था, तजुर्बा वाला था बिल्डर ये, इसने कहा ए भाई देखो हम पैसे तो लगा देंगे, तुम कितना बोले, तो बोला 30,000 लगा दीजिए, 30 लाख होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कहा कि हम पैसे तो हम लगा देंगे, लेकिन क्या शर्त है कि हम पैसा लगाएंगे तो तुरंत बिक जाए, तुरंत फ्लोर बनाएंगे और बिक जाए, तो मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ, कम से कम ब्याज तो मिलता है, कम से कम इंटरेस्ट तो मिलता है। बोला हाँ इंटरेस्ट तो मिलता है। बोला हम तुम्हारे बिल्डिंग में पैसा लगा देंगे, तो मेरा पैसा कहीं मान लो लॉन्ग टाइम तक फंस गया तो मैं क्या करूंगा।
बोला ये विश्वास करो यार बिक जाएगा, बहुत जल्दी बिक जाएगा, बहुत सा डीलर कह रहा है, डीलर सब कह रहा है बेचवा देंगे, बिक जाएगा, बना कर एक फिनिशिंग कर देते हैं। फिनिशिंग करने के बाद बिल्डर जो है इसको जितने डीलर है सब बेचवा देगा इसको, ठीक है। लेकिन अब जो है बी समझदार था, उसने कहा कि नहीं, ऐसे बहकावे में हम नहीं आएंगे, तुम्हारे जैसे नहीं है। बोला कि एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला देखो भाई, तुम जब बिल्डिंग बनाओगे अब पैसे नहीं है तो कहाँ जाओगे? बैंक के पास जाओगे, लोन लेने जाओगे, यही ना? बोला हाँ, अब लास्ट में तो बैंक ही रहेगा, तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। बोला हाँ देना पड़ेगा। चलो एक काम करो, तुम जो है ना, हम पैसे लगाएंगे, तुम मुझे दे दो ब्याज। जितना हम लगाएंगे, मान लो हमने 100 रुपये लगाया तो 50 तेरे बदले या 50 अपने बदले में। तो चलो आधे पर मत दो ब्याज, आधे पर तो दो, तुम्हारे बदले भी तो लगा रहा हूं पैसे, तो मेरे आधे इन्वेस्टमेंट पर तुम ब्याज दो, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। चलो आधा मान लो कि हमारा हिस्सा रहा और आधा तुम्हारे बदले तो लगा रहे हैं पैसा, तो हम पूरे पर नहीं मांग रहे हैं, कहीं कहीं पूरे भी मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्डर है, कुछ भी मांग सकता है। बोला आधे भाग पर, जो हम आधा इन्वेस्ट किए हैं उस आधे भाग पर तुम 10% का ब्याज दो। क्यों? क्योंकि भैया मान लीजिए, है ना, क्या बैंक से लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा ना, आप मुझे पूरे पर नहीं, आप ब्याज दीजिए, आपको दे रहे हैं पैसा हम, ये हमारा पैसा बैंक में रहेगा तो कम से कम ब्याज तो मिलेगा ना, और आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं कब बिकेगा नहीं बिकेगा, इसीलिए आप मुझे ब्याज दीजिए। आप मुझे ब्याज देने की बातें करें तो हम पैसे लगाते हैं। अब एक क्या करे? बोला ठीक है, चलो हम ही तुमको ब्याज देंगे, अपने इन्वेस्टमेंट का जितना इन्वेस्ट करे, जितना तुम इन्वेस्ट किए हो ना, जितना बी इन्वेस्ट करेगा उसके आधे भाग पर 10%। बोला हम देंगे ब्याज, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब व्यापार शुरू हो गया भाई, आधे पर देगा 10% के पर एनम के हिसाब से, ठीक है, ओके। तो सुनिए, ए को 500 रुपया के हिसाब से एक साल 12×5=60, 6,000 रुपया उसको मिलेगा। ये 6,000 रुपया क्या है? ये देख रेख में खर्च हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? समझिए धर्मेंद्र, अभी शुरू हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, इसको 500 रुपया देख रेख करने के लिए मिलता है, तो 500 रुपये के हिसाब से 12 महीने 12×5=60 और 6,000 मिलेगा। तो कुल लाभ 76,000 का है, 76,000 में से 6,000 एक को मिल गया तो कितना बच गया? 70,000 बच गया। बोला 70,000 बच गया। इस 70,000 में एक का शेयर कितना होगा? 2/5, 14×5=70, 42,000। 42,000 इसको और मिलेगा, और 14 दूनी 28 ही ना है, 14 दूनी 28,000 और 14 तिहाई 42,000, है ना। 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 और 3 से करेंगे तो 14 तिहाई 42,000, ठीक है ना। ये मिलेगा ए को 28,000 और बी को 42,000, ठीक है, वेरी गुड। तो सुनिए मेरे बात ध्यान से, ये 70, देखो 6,000 रुपया एज ए एक्सपेंडिचर, 6,000 रुपया एज ए एक्सपेंडिचर खर्च है। 6,000 रुपया क्या है? खर्च है। तो 76,000 में से 6,000 रुपया निकल गया तो बचा 70,000 रुपया। तो 70,000 जो बचा है, तो 70,000 में ए का शेयर कितना होगा? 2/5 करेंगे, 14×5=70, 14×28, 28,000 ए को मिलेगा और 42,000 बी को मिलेगा, ठीक। पैसे मिल गए, खुशी खुशी सब लोग कमा लिया, है ना। अब पैसा मिला, 70,000 रुपये बचा था, 70,000 में से ए को मिलेगा 28,000, बी को 42,000। अब पैसे उसे लेके सब जाने लगे लोग। जैसे ही जाने लगा तो फिर बी बोलता, अरे जा कहाँ रे भैया, अब मेरा ब्याज कौन देगा? मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम जितना लगाएंगे 30,000, उसके आधे भाग पर 10% के दर से तुम ब्याज दोगे। बात हुई थी कि नहीं? बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम? नहीं ना। 30,000 हम लगाए थे, बोले थे आधे पर तुमको 10% ब्याज देना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो आधे पर तुम 10% ब्याज दो मुझे, 1,500 रुपया। ये कौन देगा ब्याज, है ना। ये पैसे बट गए सबके,
यहां पर कंडीशन है कि ए बी को देगा तो इसका ए का 1500 रुपया और कम हो जाएगा, और बी को देगा तो बी का 1500 बढ़ जाएगा। ठीक है, 30,000 के आधे भाग पर 10% ब्याज, 30,000 के आधे भाग पर 10% ब्याज, तो यहां से कितना हो गया 15 दूनी 30, 1500 रुपया। ठीक है ना, ओके। तो 1500 रुपया ब्याज कौन देगा, ए देगा, तो 1500 रुपया ए देगा तो ए का 1500 रुपया कम हो जाएगा, और बी को देगा तो बी को 1500 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, ए को 1500 रुपया कम हो जाएगा और बी को 1500 रुपया बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी को ब्याज देता है, तो ब्याज देगा तो इसका बढ़ जाएगा, उसका घट जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो कितना हो गया भैया, एक और बी कितना मिला 1500 रुपया, 1500, तो 4350, 43,500, और यहां कितना हो गया माइनस कर लीजिए इसमें से 1500 रुपया, 8000 में से माइनस किया 6.5, 7, 8, 6,500, 6, 6, 12, 32,500, यही ना। ठीक है, तो ए और बी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप जो लिख रहे हैं वो पहले कंप्लीट कर ले लिख के, फिर बताऊंगा मैं। ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या था और कैसे बनाएंगे इसे। हरिओम। सब लिख चुके हैं, ओके। मैं समझाता हूं, चलिए। कोमल लव के इसको समझ में भी आ गया। देखिए, ए और बी 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ किया। अच्छी बात है, करने दो भैया, व्यापार शुरू किया तुम। ठीक है, 20,000 30,000 2 और 3 का रेशियो में है। ठीक, एक को 500 मिलेगा तो 12 महीने में 12 50 60 6,000 मिलेगा एक को देख रेख करने के लिए। उसके बाद जो रेस्ट प्रॉफिट है वो आपस में बांट लेंगे लोग। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हैं सब लोग ना। रेस्ट प्रॉफिट आपस में बांटेंगे तो रेस्ट कितना बच गया, 76,000 में से 6,000 चला गया तो बच गया 70,000। तो 70,000 का 2/5 करेंगे तो 28,000 इसको मिलेगा और 42,000 इसको मिलेगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से प्लीज, यहां पर अब जो है सब पैसे बढ़ गए, ए को बी को पैसे बढ़ गया, तो अब ए जा रहा था आराम से, पैसे से बांध के गंदा ऐसे छिपा के लेके जा रहा था, तो बी कहता अरे भाई जा कहाँ रहे हो अभी, याद करो मैंने तुम्हें कुछ कहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, कहा क्या, बोला कि भाई मैंने क्या कहा था कि मेरे इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 10% ब्याज देना पड़ेगा। बोला हाँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है 30,000, उसके आधे भाग पर 10% 1500 ब्याज दोगे, तुम अपने में से दोगे, अपने लाभ में से, भूल गया क्या। बोला नहीं, भूला नहीं हूं, तो दो 1500 रुपया, तो इसका 1500 बढ़ जाएगा, इसका 1500 घट जाएगा। अब देख लो माइनस प्लस करके जो आएगा आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है। वीडियो नंबर सिस्टम की पूरी नहीं है और सर्ट्स की 22 क्लास भी नहीं है। ओके प्रशांत, अभी पता करता हूं क्या बात है। ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो लिखो फटाफट। मेघा, वीर मुखर्जी, रोशन, रघु, मेघा, सब ने यस लिखा।
पंकज गिरी 100%, बहुत अच्छा। तो इसी बात पे हो जाए, बनाइए। बनाइए प्लीज। क्या है ऊपर कुछ कमेंट वगैरह देखा नहीं मैंने। क्लास और ऊपर और ऊपर और ऊपर देखो, नंबर सिस्टम सर्ट्स का 22वां क्लास। धर्मेंद्र 3000 का 10% इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में कहता है कि ए जो है बी को देता है प्रीमियम उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 10% के दर से। तो इसका 30,000 के आधे भाग पर 10% ब्याज देता है, 1500 रुपया। कौन देता है? ए देता है। तो ए का कम गया और बी को देता तो बी का बढ़ जाएगा, ऐसा है। ठीक है। सर्च से क्लास तो सब डाल दिया था ना, रिकॉर्डेड हो गया था आवाज़ वाला, आवाज़ सही हो गया था ना सबका, तो वो भी डाल दिया। 2-4 क्लास भी बता रहे हैं, 2 और 4 नंबर। अब सही हो गया है, आंसर आना शुरू हो गया। 33,39,000, 33,39,000, वाह बहुत अच्छा, कई लोग आ गया भाई। वीर मुखर्जी, स्वर राठी, कोमल, लव केस, वाह सबने कमाल कर दिया। धर्मेंद्र का भी आ गया, लेट आया फिर भी ले आया, वाह धर्मेंद्र कमाल कर दिया। रघु, आज बच्चों जो थोड़ा सा जो है मुझे भी पता नहीं मन सा नहीं लग रहा है। आज एक बहुत दुख भरी घटना जो है हुआ। ऑफिस में जो शोभित अरोड़ा थे, जो कभी आप कॉल करते होंगे उठाते होंगे, टेक्निकल चीज़ को हैंडल करते थे, तो शोभित अरोड़ा जी के जो हैं माँ, उनकी माँ का जब देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया अचानक, मतलब सब कुछ सही थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अचानक, मतलब ज़्यादा एज का भी नहीं थे, उनका एज लगभग 45 साल के आसपास के थी, और अचानक जो है मुझे मालूम चला 2 बजे के आसपास की ऐसे घटना घटित हो गई। बहुत, हम लोग सब वहीं के गए हुए थे। अभी शाम में मैं आया हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हुआ था आज, इसलिए क्लास टाइम पर चालू करने की कोशिश कर रहे थे।
आज माहौल थोड़ा सा खराब सा है ना था। चलिए, सबका आंसर आ गया। हाँ स्वर सही आंसर, ठीक है। देखिए इसको ऊपर कर दूं। चलिए यहां देखिए प्लीज, ए और बी 40,000 और 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ लव केस कहते कि मेरे दोस्त है, उसको क्लास लेनी है लेकिन उसके पास आईफोन है तो उसे कहो कि आईफोन को बेच दे, और बेच दो तो एंड्रॉयड फोन भी हो जाएगा और कोर्स भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा चलो यार देखो चलो भाई इधर देखिए, तो ए और बी क्रमशः जो है 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ किया। तो रेशियो है 2:3 का, ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए 1,000 रुपया पर मंथ मिलता, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? 12,000 रुपया मिलेगा। 1,000 रुपया पर मंथ, यही ना है, 1,000 पर महीने है ना। तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000 रुपया। सॉरी, ठीक है। ओहो, प्रशांत चौधरी का भी आ गया था, ठीक है, बहुत पहले। अविरल का भी आ गया, तो बचा कौन? सबका आ गया रे बाबा, क्योंकि अविरल सबसे धीरे लाता है लेकिन सबसे पहले आज लाया। वाह, किसे कहते हैं होशियार हो जाना, ठीक है। अविरल होशियार हो गया। 72,000 का कुल लाभ था, 12,000 रुपया ए को मिल गया देख रेख करने के लिए। कितने बच गए? 60,000, 60,000, ठीक है। 60,000 को 60,000 को हम बांटेंगे, प्रशांत को सब कुछ मालूम है। हाँ हाँ चल सकती है। ऐप डेवलपर नहीं है शोभित। शोभित जो है ये टेक्निकल चीज़ को मैनेज करते हैं, मतलब मैनेजमेंट देखते हैं टेक्निकल चीज़ों का। तो 60,000, 60,000 रुपया बच गया। देखो ए को मिल गया 12,000 देख रेख करने के लिए, 60,000 बच गया। और 60,000 जो बच गया उसे आपस में बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 2/5, 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, तो ए को 24,000 मिलेगा और बी को 12 × 36, बी को 36,000, इसको 24, इसको 36। अब हिसाब किताब जब हो गया, ठीक है ना, मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज। जब हिसाब किताब हो गया, अपना अपना पैसा लेके जाने लगा, तो फिर बी कहता अरे भाई जा कहाँ रहे हो, मेरा हिस्सा कौन देगा? ठीक, तो बोला कि क्या कहे थे, अपने निवेशित राशि के आधे भाग पर 10% का ब्याज प्रीमियम भूल गया है। मैंने 60,000 लगाया था, भूल गया, उसके आधे भाग पर, हाफ पर, है ना, कहा था ना 10% प्रीमियम देंगे, 10% प्रीमियम, है ना। 60,000 मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसके आधे भाग पर मैंने कहा था 10% प्रीमियम देंगे, प्रीमियम दो मुझे।
3 दूनी 6, 3000। कौन देगा? ए देगा। किसको देगा? बी को देगा। तो अब सब हिसाब किताब करने के बाद ए देगा बी को, ब्याज है ब्याज, तो इसके 3000 घट जाएंगे और इसके 3000 बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये 39,000 हो जाएगा और ये हो गया 21 और 12 33,000, 33 और 39,000 ए और बी का शेयर। ठीक है ना? हाँ भाई साहब, यहाँ देखिए ध्यान से, ये समझ में आया? यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख दें, नहीं आया तो नो लिख दें, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ 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 हाँ, समझे प्रशांत, सही बात। कई बच्चों का आ रहा है प्रॉब्लम कि 27वां क्लास नहीं चल रहा कल वाला। देखो फिर एक मैसेज आया है। समझ में आए तो यस लिखो ना प्लीज। मेरा आज बिल्कुल मन जो है ना, पता नहीं अंदर से क्षुद्ध कैसा है, हाथ पैर जकड़ रखा है आज, पता नहीं। अच्छा, क्लास पर दुआ डाल देना। अंदर से मन जो है ना दुखी है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई को? सबको आ गया? सबको आ गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये दो दिया हूँ, ये दो सेम सेम, ठीक है ना? और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इससे पहले एक बार तुम पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं इसको मैं बना कर दिखाता हूँ। एक मैं बना कर दिखाऊंगा और एक आपसे बनवाऊंगा, ठीक है? प्लीज़ यहाँ देखिए फटाफट, सब तैयार हैं? देखिए, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। Total capital of rupees 45,000 invest by A. B got rupees 100 per month for the supervision. The rest profit distributed between them according. अच्छा, distribute them equally. Rest profit distribute between them equally. Okay, B give the premium to A at the rate of 5% per annum on the half of his investment. After 1 year, finally the profit of B is the half of the profit of A. Find the total profit amount. A और B दोनों मिलकर व्यापार का शुरुआत 7,000 के रूप में करते हैं। संपूर्ण पूंजी 45,000 रुपये ये अकेला आता है। B को देख रेख करने के लिए 100 रुपये प्रति मंथ दिया जाता है। शेष लाभ को बराबर बांट लेते हैं। B A को ध्यान सुनना, बी देता है प्रीमियम ए को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 5% वार्षिक दर से प्रीमियम देता है, ठीक है ना? एक साल के अंत में देखा गया कि बी का जो लाभ प्राप्त हुआ वो ए के लाभ का आधा है, आधा प्राप्त होता है, तो कुल लाभ कितने रुपए का था? ठीक है, हाँ कुछ ऐसे समझो धर्मेंद्र, है ना? जैसे अंदर से जो है ना मन क्षुब्ध है, मतलब वो एनर्जी मेरे अंदर आज आ ही नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो है थोड़ा सा आऊँ एनर्जी में, लेकिन पता नहीं अंदर से जो है आवाज़ बुलंद नहीं आ रहा है। आदित्य, हाँ आदित्य अभी रिकॉर्डेड कर रहा है। ओके प्रशांत, देखिए ये सब लोग लिख चुके हैं ना, देख चुके हैं क्वेश्चन। मैं इसको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है बहुत आसान, मैं बना कर दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है,
ध्यान सुनेंगे, सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। सही समझे शिवम? प्लीज अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए क्वेश्चन समझाऊंगा मैं बहुत आराम आराम से, और आप समझिएगा ये बहुत आराम आराम से, ठीक है ना? नहीं तो आराम हराम हो जाएगा, ठीक है? आइए प्लीज। कहा कि मान लीजिए आप टोटल प्रॉफिट जो है x रुपये का हुआ, या 100% मान लीजिए, x को हटा देते हैं, 100% प्रॉफिट मान लीजिए, x मत मानिए, 100% मान लीजिए, ठीक है ना? कुल लाभ कितने का हो गया? 100%, 100% मान लीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना? सब तैयार हैं? लेट टोटल प्रॉफिट मान लिया 100% है, लेट मान लिया। ए को सारा पूंजी ए अकेले लगाया 45,000 रुपया, बी को देख रेख करने के लिए 100 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? 100 रुपया पर महीने है, 100 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने में 1200 रुपये मिलेगा, ठीक है? मेरे बात ध्यान सुनना प्लीज, थोड़ा सा आज आराम आराम से, ठीक है ना? तैयार है? 100 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने में 1200 रुपया किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, ठीक है? 100 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने में 1200 रुपया, 100 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने में 1200 रुपया किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, लिख दिया बी को। उसके बाद जो बचेगा शेष, तो 100% था लाभ, उसमें से 1200 रुपया निकल गया, यहां देखिए अविरल, देखिए ध्यान से, 100% कुल लाभ था, 100% क्या था? कुल लाभ था, ठीक है ना? तो 100% कुल लाभ था, उसमें से बी को मिल गया 1200 रुपया, बी कितना मिल गया? 1200 रुपया मिल गया। तो 1200 रुपया क्या है? उसके देख रेख करने के लिए मिला, 100 रुपया पर मंथ, 12 महीने में 1200 रुपया, तो 1200 रुपया उसका सुपरविजन में खर्च हुआ ना, तो कितना बच गया? तो यहां 100% माइनस 1200 करेंगे ना, वो 100% है, उसमें से माइनस नहीं होगा, खाली ऐसे लिख देंगे 100% माइनस 1200, ठीक है ना? ये प्रतिशत में है, ये रुपया में है, तो 100% लाभ हुआ था, उसमें से 1200 रुपया खर्च हो गया, किसमें? सुपरविजन में, देख रेख करने में 1200 रुपया खर्च हो गया, तो कितना बच गया? लेफ्ट कितना बच गया? बचा 100% माइनस 1200, कितना बच गया? 100% माइनस 1200 बच गया, कितना बच गया? 100% माइनस 1200 बच गया, 100% माइनस 1200 बच गया, ठीक है? 100% माइनस 1200 बच गया, ठीक है? वेरी गुड। अब जो है, जो बच गया, शेष भाग बराबर बराबर ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बराबर बराबर का मतलब क्या है? जैसे आपके पास 10 रुपया है, इसको बराबर बराबर बांटे, क्या बोलेंगे? 5-5 रुपया, यही ना बोलेंगे, आधा कर देंगे, 5-5 रुपया, 5 ए को 5 बी को। हम कहें आपके पास 20 रुपया है, इसको बराबर बराबर बांटिए, तो क्या बोलेंगे? 10 रुपया। कैसे निकालेंगे 10 रुपया? इसको 2 से भाग देंगे, 10 रुपया। हाफ करना मतलब आधा आधा। आपके पास 50 रुपया, बोलेंगे आधा बराबर बराबर बांट लो, तो क्या बोलेंगे? इसका आधा कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा, तो आ जाएगा ना 25 रुपया इसको मिलेगा, 25 इसको मिलेगा, दोनों को 25-25, यही ना होता है आधा करने का मतलब, यही ना? बराबर बराबर बांटने का मतलब हाफ हाफ, बराबर बराबर बांटने का मतलब हाफ हाफ, तो इसका आधा कर दो। अब इसको देखो 1200 रुपये बी को मिला खर्च, ध्यान सुनिएगा प्लीज,
1200 खर्च मिला, अब बचा कितना 100% माइनस 1200। अब इसको बराबर बराबर बांटो, मतलब आधा आधा कर दो। तो 100 को 2 से भाग दो तो 50%, 1200 को 2 से भाग दो 600, मतलब बराबर बराबर इतना ही ए को मिलेगा। 50% माइनस 600 ये ए को मिलेगा, और 50% माइनस 600 उतना ही बी को मिलेगा, है ना। जैसे मैंने कहा 200 रुपये आपके पास है, इसको 2 बराबर भाग में बांटो, तो क्या बोलेंगे 2 से भाग देंगे 100, मतलब 100 रुपया ही ए को मिलेगा और इतना ही 100 रुपया बी को मिलेगा। ठीक, हमने कहा आपके पास 500 रुपया, 2 भाग में बराबर बराबर बांटिए, तो बोलेंगे 250, मतलब 250 रुपया ए को मिलेगा, 250 रुपया बी को मिलेगा। ऐसे ही करते हैं ना, कहने का मतलब जानते हैं ना आप लोग। हाँ, इतना तो सब जानता है, समझदार तो है, अधिकारी बनने जा रहा है, नहीं तो नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, और बन गया और समझदारी नहीं रहेगा तो चपरासी इसको चढ़ा देगा। देखो यहाँ देखिए, तो 1200 रुपये खर्च था, तो 1200 के बाद कितना बच गया 100% माइनस 1200, 100% कुल लाभ है, उसमें 1200 रुपये खर्च है, तो 100% माइनस 1200 इतना बच गया, और ये जो बच गया उसका आधा आधा कर दीजिए, मतलब तो हाफ हाफ। तो 100 का आधा कितना हो गया 50, और 1200 का आधा कितना हो गया 600। 100 का आधा कितना हो गया 50, 100 का आधा 50 और 1200 का आधा 600, इतना ही ए को मिलेगा और उतना ही बी को। देखो 50% माइनस 600 ए को मिलेगा, 50% माइनस बी को मिलेगा, दोनों को मिलेगा इतना ही इतना ही। ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको ना। जो आधा किया ना, तो आधा क्या, तो आधा ये है, तो आधा उतना ही ए को मिलेगा, उतना ही सेम बी को मिलेगा। ठीक है, जो भी समझाए थे एग्जाम्पल देके। ठीक, पैसे बट गए आधा आधा। ठीक है, बटने के बाद अब बोलो बी ए को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 5% से प्रीमियम देता है, ब्याज देता है। कौन देता है? ए। किस पर? 45,000 रुपया लगाया था ये। देखो यहां भी वही कहानी है कि ए और बी दो दोस्त हुआ भाई, दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया। ए कहा कि भाई जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे। कितना लगा? 45,000। बोला हम सब लगा देंगे, तुम्हारे पास नहीं है? बोला मेरे पास नहीं है भैया। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पास नॉलेज है ना भाई, तुम्हारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तुम अपना मतलब नॉलेज का यूज करो, हम पैसे का यूज करते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखो, अब बिजनेस कर रहे हैं तो तुमको तो पैसा लगाना चाहिए ना। बोला हाँ लगाना चाहिए, लेकिन है नहीं तो मत लगाओ, तुम्हारे बदले में हम लगा देंगे, लेकिन तुम मेरे आधे भाग पर, मतलब 45,000 में से आधा मेरा हमको लगाना था और आधा तुमको लगाना था। नहीं, 45,000 है इन्वेस्टमेंट, तो 45,000 में आधा लगाना तुमको था और आधा लगाना हमको था, तो हम तुम्हारे बदले में हम ही लगा रहे हैं। तो तुम अपने हिस्से पर, मतलब आधे भाग पर, तो मुझे 5% का ब्याज देना। क्यों? अरे बैंक से लेगा यार तो ब्याज देना पड़ता ना। हाँ देना पड़ता, तो हम तो आधे भाग पे ले रहे हैं, पूरे पे थोड़ी ले रहे हैं, तुम्हारे हिस्से पर। तो जब 45,000 को लगाएं तो आधा मेरा लगाना था, आधा लगाना तुमको था, लेकिन तुम्हारे बदले हम ही लगा रहे हैं, इसलिए आधे भाग पर 5% तुमको ब्याज देना होगा। ठीक है ना? कितना ब्याज देना होगा? 5%। ठीक है, 5% पर एनम। 2 जीरो कट गया, 2 2 5। ठीक है, कितना हो गया? 25 125, 11 25, यही ना आएगा? 25 2 22 25 110 और 112। ठीक है ना? तो यह आ गया 1125। कौन देगा, किसको देगा, ये बताइए पहले फटाफट तेजी में। प्रजापति जी अभी आप आए हैं क्या? लेट हो गया आज आपका। 11 गुना सही है ना? कितना आ रहा गुना करके? 11 कहाँ था इसका गुना? ठीक है, सही है। ठीक है, तो कौन देगा? ये बी देगा। किसको देगा? ए को देगा। ठीक है, 11 25 देगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? बी देगा ए को, तो बी का पैसा क्या हो जाएगा? बी देगा तो बी के पास ये पैसा कम हो जाएगा और ए के पास ये पैसा बढ़ जाएगा। बी देगा ए को, तो बी जब ए को देगा, समझ रहे हो ना, तो ये जो पैसा दे दिया, तो ये पैसा बी देगा ए को, तो बी के पास उतना पैसा कम हो जाएगा और ए को देगा तो ए के पास बढ़ जाएगा। और फाइनल हिसाब किताब करो, क्या बचा ए के पास? और 6 5 11, 525 बचा ना? 5
2, 6, 5, 11, ठीक है। और बी के पास कितना हो जाएगा 50% माइनस 525, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ इस सॉल्व खुद करना यार, और यहाँ सॉल्व कर 50% 1200 में से 600 के बचे 600, और 600 और माइनस कर देंगे तो 525 बचेगा माइनस में, ठीक है ना। हमेशा यहाँ और यहाँ बराबर ही बचेगा, यहाँ 50, यहाँ भी 50 लिखाएगा, यहाँ 525 प्लस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस में। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ेंगे 100% आएगा, तभी ना दोनों कटेगा तो ना 100% आएगा, इसका 50%, इसका 50, सब मिला के कुल पैसा 100%, तभी तो हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितना यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ से, बस यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ माइनस में रहेगा, ठीक है। ओके, हो गया हिसाब किताब। देखो ये काम करने के बदले में दे दिया, चलो ठीक है, काम करने के बदले में दे दिया। ये पैसा काम करने के बदले में जो बच गया 100% माइनस 1200, उसको आधा आधा बांटेगा, हाफ किया तो 50% माइनस 600, तो इसको ही मिलेगा 50% माइनस 600, और इसको ही मिलेगा 50% माइनस 600। उसका जो पैसा बट गया उसके बाद जो है बी ए को देगा इसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 5%, मतलब कितना देगा 1125, कौन देगा? बी। तो बी का पैसा कम जाएगा और ए का पैसा बढ़ जाएगा, तो ए का कुल इतना हो गया, बी का कुल इतना हो गया। अब क्या बोला? फाइनली वर्ष के अंत में क्या देखा गया कि बी का लाभ ए का लाभ का आधा है। फाइनली जब अंत में सब फाइनल हो गया तो क्या कहा कि बी का जो प्रॉफिट है, बी का जो लाभ है वो हाफ है किसका? ए के लाभ का। यही कहा ना कि प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए। बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, तो बी का लाभ कितना है? 50% माइनस 525 इज द हाफ ऑफ किसका आधा है? ए का लाभ का। तो ए कितना है? 50% प्लस 525। ध्यान सुनिएगा, बी का लाभ ये है, बी का लाभ ये आधा है, ये आधा है ए का लाभ का, तो ए का लाभ यहां लिख देंगे। बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, ठीक है, लिख दिया आधा। अभी दो जाके गुना हो जाएगा, 50 दूनी 100% माइनस 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, ये दो आके गुना हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा? 50% प्लस 525, ठीक है ना। अब इसको इधर लाके माइनस करेंगे, 50% में से 50% में 50% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50% बचेगा, और ये 525 में ये आके इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1575, यही ना आएगा? 25 और 50 75 और 15 75 आ गया। तो 50% इतना है, तो हमको पूरा लाभ निकालना, 100% कितना होगा? 1575 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 3150, ये था टोटल प्रॉफिट 3150। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत बड़ा क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। मैं इसको एक बार और समझाऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूं दोबारा। पहले एक बार लिखिए प्लीज फटाफट, तेजी में, डरना मना है, प्लीज लिखिए फटाफट लिखिए। सब पहले छापिए,
ये डिस्क्रिप्टिव है और बहुत इजी है मेरे भाई, सीखने के बाद इसमें टाइम नहीं लगता, धाई धाई बनता। अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, सब छाप लिया? बताओ पहले, छाप लिया तो देखो मैं समझाता हूँ, बहुत इजी है। देखो ये मिला बी को देख रेख करने के लिए 1200, कुल लाभ है 100%, 100% में से 1200 घट गया तो कितना बच गया? 100% माइनस 1200, और इसको आपस में बराबर बांटेगा। बराबर का मतलब क्या होता है? 50-50, आधा आधा, ठीक है ना? तो आधा कर दिया, इसको 2 से भाग देगा तो कितना आ गया? 100 का आधा 50 और 12 का आधा 600। अरे दोनों भाग देंगे ना, 100 में भी भाग देंगे 2 से और 1200 में भी भाग देंगे 2 से, तो यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया 600, तो 50% माइनस 600 आ गया, ठीक है? तो इतना ही मिलेगा ए को भी और उतना ही मिलेगा बी को भी, दोनों को बराबर मिलेगा ना, हाफ हाफ। आधा क्या था? आधा ही मिलेगा ए को और आधा मिलेगा बी को। जब मिल गया सब कुछ, उसके बाद है कि बी ए को उसका इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर, तो उसका इन्वेस्टमेंट है 45,000, उसके आधे भाग पर 5% ब्याज देगा, तो ब्याज कितना बनता है? 1125 बनता है। तो कौन देगा? बी। तो बी का पैसा घट जाएगा ना, और देगा तो क्या होगा? घटेगा ना, कहां से देगा वो? अरे अपने पैसे से देगा, ठीक है ना? तो बी देगा तो बी देगा तो बी का घट जाएगा, किसको देगा? इसको देगा तो इसका बढ़ जाएगा, बस इसलिए इसे माइनस करेंगे और उसमें प्लस करेंगे, ठीक है ना? अब फाइनली देखा गया कि बी का जो लाभ मिला है वो ए का लाभ का आधा है, बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, तो बी का लाभ कितना है? ये है बी का लाभ, ये आधा है किसका? ए का लाभ का। बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, फिर 2 से गुना कर दिया, 50 दूनी 100, 1050, 50 प्लस 525, इधर ले गया तो माइनस 50 आ गया, इधर लाके जोड़ दिए तो 1575, 50% 1575, 100% 3150। बहुत सिंपल। अब चाहो दोबारा ले देता हूँ, देखो दोबारा बना देता हूँ। आप टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई? टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, इधर लिखता हूं मैं बी का लाभ, इधर लिखता हूं ए का लाभ, ठीक है? तो बी काम करता है तो उसको मिलता है 100 रुपया के हिसाब से, 12 महीने में 1200 रुपया मिल गया। 1200 रुपया 100% का लाभ होता है, 100% का, तो 100% में से 1200 रुपया निकल गया, 1200 रुपया, तो आधा हाँ जो बचेगा उसको आधा आधा करेगा, 50% माइनस 600, तो ये 50% माइनस 600 ए को भी मिलेगा और 50% माइनस 600 बी को भी मिलेगा, ठीक है? बट गया पैसा। अब है कि जितना निवेश किया था उसके आधे भाग पर 5% का ब्याज लेगा। 2 जीरो काट दीजिए, 225 आया था, यहाँ 1125 आया था, ठीक है ना? कौन देगा? बी। तो बी का 1125 कम हो जाएगा, किसको देगा? ए को, तो इसका बढ़ जाएगा, ठीक? अब फाइनली क्या देखा गया? बी का लाभ जो है हाफ है ए का लाभ का, ए का, तो यही तो है बी का शेयर, ए का शेयर का क्या है? आधा है, तो यहां आधा कर दीजिए। यहां पर माइनस क्या था? कितना आ गया? 50% माइनस 525 आया था, और ये 2 आके इधर गुना हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा? 50% प्लस 525 आया था, फिर हाँ 50 दूनी कितना हो गया? 100% माइनस 1050, और यहां 50% प्लस 525, इधर लाके माइनस करो 50% और इधर आके जोड़ दो 1575। 100% कितना? बहुत सिंपल है मेरे भाई। अभी मैं दूंगा ना आपको, तो आप ऐसा उड़ाओगे ना, ऐसा उड़ाओगे कि हम देखते रह जाएंगे और ये उड़ जाएगा। 50 दूनी 100, 3150, यही हो जाएगा इसका सम, ठीक है ना? करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें। थोड़ी बहुत समझ में आया तो बोलो यस, और नहीं आया बिल्कुल तो लिख दो नो। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, ठीक? समझ में आया? बना इसको वैसे सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट।
कोशिश करिए, कोशिश करिए। अंकित गौतम, आपका कमेंट आ रहा है। बहुत हो गया, क्वेश्चन तो 2 ही हुए हैं लेकिन बहुत हो गया क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे। 2 से 4 समझिए। क्या आंसर है सबका? 9180। हाँ, पंकज गिरी का है। 9180।
आ गया भाई, ठीक है। अभी नहीं, चलिए यही एक बड़ा क्वेश्चन था, इसको निपटा देंगे तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। सिंपल सिंपल सबका आ गया। 4500 नहीं, 4500 रुपया था, 4500 था, 45,000 था। पैंतालीस सौ नहीं, 45,000 था, समझा। यहाँ पर टोटल कैपिटल 45,000 था, लेकिन यहाँ 4500 ही लिखा है। कोई बात नहीं, 4500 के अकॉर्डिंग ले आएंगे। 4500 के अकॉर्डिंग कुछ अलग आएगा। 45,000 के अकॉर्डिंग आ रहा था, 45,000 के अकॉर्डिंग 9180, ये एक्चुअली 4500 ही है। कोई दिक्कत नहीं, चले जो लिखा उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ। कॉपी में जो ओरिजिनल था वो 45,000 था। आओ देखते हैं, ठीक है ना, करें। हाँ, ये बी का लिखता हूँ, ये ए का लिखता हूँ। बी को देख रेख करने के लिए 120 रुपया, तो 12 महीने में 12 12 144, 1440 रुपया, तो बी को मिलेगा 1440 रुपया देख रेख करने के लिए, ठीक है। ओके, कुल लाभ 100%, 1440 घट गया, इतना बच गया। और बी को देने के बाद जो बच गया 100% माइनस 1440, वो आपस में बराबर बांट लेते हैं, तो हाफ हाफ कर दीजिए। 50% माइनस 720, 9180 उसके अकॉर्डिंग आ रहा था। किसके अकॉर्डिंग? 45,000 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन हाँ 4500 है, इसको हम 4500 से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, अब देखते हैं कितना है, हमको भी ध्यान नहीं। तो इसका आधा कर दिया, तो बी को भी मिलेगा 50% माइनस 720, ए को भी मिलेगा 50% माइनस 720, है ना। ये इसका हाफ हाफ कर दिया, आधा आधा था, आधा आधा मतलब 50% माइनस 720 ए को ही मिलेगा और बी को ही मिलेगा, ठीक। अब हिसाब किताब बट गया। अब क्या होता है, बी ए को देता है 10% आधे भाग पर, तो 4500 के आधे भाग पर 10% का ब्याज, 4500 के आधे भाग पर 10% का ब्याज। एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, काटिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 225 रुपया। 4500 के आधे भाग पर 10% ब्याज, 225 रुपया। कौन देगा? बी देगा, तो बी का 225 रुपया कम हो जाएगा, और ए को देगा तो ए का 225 रुपया बढ़ जाएगा। समझ में आया? हाँ 45,000 पे आएगा, वो सही है 9180, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अलग आ जाएगा। तो समझ गया ना कि इसके आधे भाग पर, प्लीज देखिएगा, 4500 के आधे भाग पर 10% लगाएंगे तो कितना आएगा? 225, मतलब 225 रुपया बी देगा ए को, तो बी का पैसा घट जाएगा और ए में जुड़ जाएगा, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बी का लाभ ए का लाभ का आधा है, तो बी का शेयर इतना आ गया, ए का शेयर इतना आ गया, इसका आधा है तो इसको हम हाफ कर दिए, ठीक है। ओके, तो कितना कितना आ गया भैया? 50% माइनस, यहां से कितना आ रहा है, माइनस करें कितना आ रहा है भाई साहब? 720 में से माइनस किया तो ठीक है, यहां आ गया 495, ठीक है, प्लस में, यहां आएगा माइनस में, ठीक है। ठीक है, 495 यहां माइनस में आएगा, और ये 2 जाके गुना हो गया, ये 2 जाके गुना हो जाएगा। यहाँ 50% प्लस 495,
ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें हम 2 से गुना करते हैं, समझ आया सबको ना, 50 दूनी 100%, और ये कितना हो गया 9899, ठीक है ना, 9 दूनी 18, ठीक है भैया, 5 दूनी 10, 9 18 1 19, ठीक है ना, 4 दूनी 8 1 99, सही था, ठीक है ना। और यहाँ से 50% प्लस 495, इधर ला के माइनस करिए, 50% आ जाएगा, इधर जाके प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 का 5, 9 9 18 और 1485, तो 100% पूरी धनराशि निकालेंगे, तो पूरी धनराशि कैसे निकालेंगे, 1485 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, 50 दूनी 100, ठीक है ना, 28 2970, 2970 है ना, 2970, यही आ जाएगा। सबका आज्ञा न, आ रहा भाई, सबको समझ में आया ये, आकाश मलिक को नहीं आ रहा, लेट आया क्या, कैलकुलेशन ठीक नहीं है, 1440 एक को मिला, ठीक है, ध्यान सुनो, यहां माइनस कर दिया, बच गया इसका आधा, 50% माइनस 720, ठीक है। अब तुम कैलकुलेशन तुम करके देख लो आकाश, 5 4 9 945 है ना, ये जोड़ोगे तो 45 945, और ये 1440 में से माइनस करो, ठीक है, 495 देखो है ना आकाश, यहाँ सॉल्व कर तो माइनस का 400 कितना आ गया, ठीक है, प्लस में माइनस में उल्टा लिख दिए क्या, ये था किसका बी का शेयर, तो बी में घट जाएगा, ए में बढ़ जाएगा, तो यहां पर कितना आ रहा है 1440, यहाँ आ गया 945 और ये 1440, ठीक है, कैलकुलेशन 995 आ गया ना, माइनस में प्लस में आ रहा है ना ये तो, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है गलत, यहाँ गलत आ रहा है, ठीक है, देखो मिस्टेक है, ये 720 और 225 में चेक कर देता हूँ थोड़ा सा, 9 2 11 4 2 495, यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में आएगा, तो उल्टा हो गया क्या, यहाँ उल्टा लिखा गया है, प्लस माइनस का हेरा फेरी है, मैं इसको बनाकर दिखाऊं फिर से, यहाँ जाओ प्लीज, 1 मिनट देखो, बी को मिला काम करने के बदले, मैं इसको फिर से प्लस माइनस का हेरा फेरी हो गया है, लेकिन मैं प्लस माइनस को ऐसे लिख दिया हूं, देखो ध्यान से, इसको मिला बच्चा 100% में से 1440 माइनस, तो हाफ हाफ कर देंगे, 50% माइनस 720, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मिलेगा बी को 50% माइनस 720 है ना, और ए को भी मिलेगा 1440 कितना 50%, वहां पर
थोड़ा सा हेरा फेरी गलती हुआ वहाँ पर 45,000 था, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस देखो, तो ये बी का शेयर हो गया, ये ए का शेयर हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला कि 4500 रुपया के आधे भाग पर 10% का प्रीमियम लेगा, तो कितना होगा 225 रुपया प्रीमियम कौन लेगा, ए। तो यहाँ पर 225, ठीक है ना, और यहाँ पर -225, इसके अकॉर्डिंग था निगेटिव में आंसर आ जा रहा है, नहीं 45,000 कर देते हैं तो सही आंसर आता है, ठीक है ना। 45,000 ही कर दो उसको असुविधा के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे ये वाला प्लस में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो आंसर निगेटिव आ जाता है। देखो यहाँ से हम तो जोड़ दिए थे उसमें, लेकिन हम भी ध्यान नहीं दिए इस साइन पर, क्योंकि होता क्या एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, इसी बात में हम इसको धाई उड़ा दिए, ठीक। तो यहाँ एक जीरो बैठा लो, सुविधा के लिए खेद है, एक जीरो लगा लो यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, लगा लिया कैलकुलेशन, ठीक है, कर लिया, देखना करके कोई दिक्कत नहीं, दिमाग अभी खराब है। देखो यदि हम 45 यहाँ पर करते हैं 45,000 तो 2250 आता है, तो 2250 यहाँ बढ़ जाएगा, 2250 यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। ए का बढ़ेगा और बी का घटेगा। अब फाइनली क्या हुआ कि बी का इनकम ए का इनकम का क्या है, आधा है, ठीक है ना। बी का इनकम ए का इनकम का आधा है, वहां 45,000 ही कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना होगा, समझ रहे हैं सब लोग। अब इसे सॉल्व करो, कितना आ रहा है 1530, यह 50%, प्लीज थोड़ा सा सुधार कर लो, वो सही से सेट नहीं हो रहा था, ठीक है ना, लास्ट में मैं गड़बड़ा दिया उसमें। अब यहां देखो तो कितना आ जाता है 720, 2250, 5 2 7, 7 2 9, और उसमें से 1440 माइनस कर दो, 4 और 3 7, 1530 है ना। तो यह देखो ये इसमें अब आएगा -1530, अब ये सही होगा, और इसमें आएगा 50% प्लस 1530, क्योंकि हमें आना चाहिए या दोनों सेम 50-50, 15-30, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता, यहाँ आ गया था प्लस में, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए माइनस में और यहाँ प्लस में, तभी सही हो पाता, नहीं तो गलती हो जाता, मालूम चलता कि ए बी का ही ज़्यादा हो जाता है इनकम, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ तो सुधार कर लीजिए, 45,000 ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब 2 से गुना कर दिया, 50 दूनी 100, सबका दिमाग खराब हो गया। कितना हो गया 30-60, और ये 50% प्लस 1530, ले आओ इधर 50%, इधर ले जाओ इसको, कितना हो गया 45-90, ठीक है ना। ये हो गया 90 और 5 का 45-90, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा 45-90 डिवाइड बाई 50 इंटू में 100, ठीक है ना। डरना मना है मेरे भाई, वो थोड़ा सा गड़बड़ कारण से 45-90 91-80, ठीक है ना, एक्चुअली यही होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सुधार कर लेना प्लीज़। हमें लगा कि यहाँ पर हम तो डायरेक्ट लिख दिए ना कि यहाँ एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि ये वाला बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है ना। मुझे लास्ट में दिखा कि बात सही है, सचमुच है ना, ये प्लस है ये माइनस, इसलिए प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सब लोग कर लिए, घूम गया क्या, चलो ठीक है, समझ गया ना। हम इसमें डायरेक्ट लिख दिए, वो मेरा फंडा था उसी फंडे से कि प्लस एक माइनस में आएगा। जैसे मुझे यहाँ पहले सॉल्व कर लिए ना, यहाँ जैसे आया तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में, ठीक है। तो प्लीज 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 आप सभी से 45,000 कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, वीडियो कैसे डाउनलोड होता है, कैसे होता है जी, ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का, ऑप्शन समझ में आया सबको ना, बताइए प्लीज। जो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन में, इसी कारण से दिक्कत होगा, और कोई दिक्कत, प्रोसेस तो मालूम है, प्रोसेस तो सबको समझ में आ रहा, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें, प्लीज फटाफट दीजिए, बिल्कुल फास्ट, हरी आप सबका आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो प्रोसेस मैंने कुछ नहीं, प्रोसेस तो मैंने बिल्कुल सही किया, वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल गलत था, ठीक है ना। ओके,
कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलें आगे ना, ठीक है। तो आज इसमें अब बचा है बस कल खत्म, कल 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है 5-6 और एक ही जैसा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। फिर चलेंगे हम परसों से नया चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते हैं एरिया में।